नमस्कार। YouTube चैनल सुख शांति भवन साहिबाबाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सभी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व जगह जगह पर मना रहे हैं। हम उन्हें कई नामों से जानते हैं, जैसे भोलेनाथ शिव बाबा, शिव शंकर, इष्ट देव, है ना। तो फिर ये कई नाम हैं, इनका क्या रहस्य है। उसके अलावा शिव के बारे में बहुत दंत कथाएं भी हैं। कोई कहता है शिव अवतरण है, कोई कहता है शिवरात्रि है, कोई कहते हैं शिव और पार्वती का विवाह है। तो बहुत सी मान्यता चली आ रही हैं। इसी प्रकार इस समय महाकुंभ का भी आप देखेंगे कितना बड़ा जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये महाकुंभ क्या है, क्यों इस समय सारे भक्त, सारी जितने भी साधु सन्यासी सभी कितने प्रेम से, कितनी उमंग और उत्साह के साथ प्रयागराज में नहाने के लिए, अपना पूरा मनोकामना पूर्ण करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या इनका महत्व है, इन सब की जानकारी लेने के लिए हमारे बीच में सुख शांति भवन साहिबाबाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर की रमा बहन, जो सीनियर हैं, तपस्वी और राजयोगिनी है, वो हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और दीदी जी से ये पूछेंगे कि इस महाशिवरात्रि का क्या मीनिंग है, क्यों इतना धूमधाम से मनाया जाता है, इसका रहस्य क्या है। दीदी जी हमें थोड़ा सा बताएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जा रही है, महाशिवरात्रि ही क्यों कहा जाता है, ये पहले आपसे सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज तक हम शिवरात्रि मनाते आए जी, उसका आध्यात्मिक रहस्य हम नहीं जानते थे। अब परमात्मा पिता ने आकर शिवरात्रि का हमें आध्यात्मिक रहस्य बता दिया। शिवरात्रि आज हमारा रात में भी जन्म होता है तो भी हम अपना जन्मदिन मनाते हैं जी, और शिव की हम रात्रि मनाते हैं जी। तो परमात्मा किस समय पर कैसे आए, जब इस सृष्टि पर पापाचार, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा, अज्ञान, अंधकार चारों तरफ फैल रहा था, ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के अवतरित हो करके हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया और अपनी पहचान दी कि मैं जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आकर के अपना परिचय स्वयं आकर देता हूँ। इसीलिए परमात्मा को शंभु भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं। खुदा खुद आकर के इस सृष्टि पर अपना परिचय देते हैं कि मेरा असली नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। आज हम 1, 2, 10, 100, 50 के कारी हो, सर्व के कल्याणकारी नहीं हो सकते हैं। वो एक पिता परमात्मा है जो सदा ही कल्याणकारी। आज हम उसके प्रति जो है गाली भी देते हैं तो भी वो हमारे प्रति कल्याण की भावनाएं रखता है कि ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये सदा ही आगे ते आगे बढ़े, ये अंधकार से जो इनका अंदर का जो अंधकार है ज्ञान से इनका दूर हो जाएगा। इसलिए परमात्मा आकर के ईश्वरीय ज्ञान देकर हमारे जीवन के अंदर का अंधकार को दूर करता है। और जब परमात्मा हमारे अंदर का अंधकार दूर करता है और हमारे जीवन में अनोखा परिवर्तन आता है और हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी का बसेरा होने लगता है। और तभी कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरा पर आता है तो जो अंधकार है, जो हमें दुख देने वाली बातें हैं, दुख देने वाले विकार है, काम, क्रोध, लोभ,
मोह अहंकार ये खत्म सर्वनाश होता है, तो हाँ उसके बदले हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम खुशी अंदर से हम महसूस करने लगते हैं। जब हम स्वयं महसूस करते हैं तब हम दूसरों को भी सुख शांति का अनुभव कराते हैं। जब हम परमात्मा का किसी को भी परिचय देते हैं, सचमुच वो सुनकर महसूस करते हैं आपके जो बोल है, आपने जो सुनाया, सचमुच हमें शांति का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है, आनंद का हमें अनुभव हो रहा है। आपने तो बहुत अच्छा समझाया, लेकिन इतना सारा आपने समझाया, उसमें आपने सब जगह शिव का नाम लिया, शंकर का तो नाम ही नहीं लिया, जबकि हम तो बचपन से शिव और शंकर कहते आए हैं। तो ये क्या दोनों अलग हैं या दोनों एक ही हैं? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। आज तक हम भी शिव शंकर को एक ही मानते थे। जी। जब वो पिता परमात्मा इस धरा पर आए, उसका भेद हमें बताया जी। कि बच्चे मैं शिव अलग हूँ और शंकर महादेव है। दीदी आपको क्या लगता है दोनों सच में ही अलग हैं? हाँ जी। हमने तो एक ही समझ के रखा हुआ है। नहीं, दो हैं ये। तो फिर आप थोड़ा सा शंकर के बारे में बताएं। आप देखिए आज दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः जी, विष्णु देवता नमः जी, शंकर देवता नमः जी, और जो है शिव परमात्मा नमः कहते। जी, शिव परमात्मा के आगे देवता नहीं आता है। जी। हम तो लेकिन इससे स्पष्ट है शिव परमात्मा अलग है जी। और शंकर महादेव अलग है। लेकिन दीदी कितनी अफसोस की बात है कि आज तक तो हम शिव शंकर दोनों एक हैं और दोनों से ही प्राप्ति होती है, ये सोच के बैठे हुए थे। आपने तो शंकर को बिल्कुल ही अलग बता दिया, शिव भी अलग है। तो सच में क्या शंकर जी से हमें कोई प्राप्ति नहीं होती है? जरूर प्राप्ति होती है जी, आप देखिए उनमें बहुत अंतर है। जी, नाम भी अलग है, जी। शिव अलग है, जी। शंकर अलग है। हाँ जी, और इनका कर्तव्य भी अलग है। जी। शिव कल्याणकारी है, जी। शंकर जो है विनाशकारी है। हाँ जी। विनाश कहते ये भी नहीं हैं। कि दुनिया का दीदी विनाश रोकूंगी करेगा। मैं आपको, कहते भी है ना शंकर की तीसरी आंख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा। तो इसका मतलब तो भगवान तो विनाश करते नहीं है कभी। विनाश का मतलब ये नहीं कि दुनिया का वो विनाश करेंगे। जी। वो उस तीसरे नेत्र जब परमात्मा से उन्हें प्राप्त होता है जी। तब वो अपने अंदर की बुराइयों का नाश करते हैं। अच्छा जी। अपने अंदर के जो भी दुख देने वाले विचार है, परेशान करने वाले विचार है जी। और दूसरों को जो है दुखी दे करके खुश होने वाले विचार है, ये खत्म हो जाते हैं। दीदी जी एक बात वो हो, खत्म करते हैं। जी बहुत अच्छा वो भी बताया। ईश्वर की याद से ही वो अपने अंदर के विकार को बुराइयों को नष्ट कर देते हैं। दीदी हमने तो सोचा ही नहीं कि आज हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं, है ना। लेकिन एक बात और समझ में नहीं आई कि सभी देवी देवताओं के ऊपर हम मीठा चढ़ाते हैं या फिर फल चढ़ाएंगे तो वो भी मिठाई के रूप में, या फूल भी चढ़ाना होगा तो गुलाब का चढ़ाएंगे, कनेर है ना, कोई भी। लेकिन शिव के ऊपर हमेशा ही अक धतूरा चढ़ाते हैं, सारा दिन जल चढ़ाते रहते हैं। तो इसका क्या रहस्य है? उसका भी परमात्मा ने आकर के बहुत सरल रहस्य बताया जी। कि बच्चे कि ये अक धतूरा बेल पत्र क्यों चढ़ाते हैं। इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हमारे मुख से जो कड़वे बोल निकलते हैं जी। उस कड़वे बोल से दूसरों के दिल को परेशानी होती है। हाँ, कहते हैं किसी यहाँ के चोट लग जाती है, चोट का घाव जो भर जाता है, जो दिल में चोट लग जाती है उसका घाव कभी नहीं भूलता। उसके लिए कहते हैं कि चाहे मना कुछ भी हो जाए, मना जीवन भर में कभी भी ये बात भूल नहीं सकता हूँ। जो आपने ये बात कही है मैं जीवन भर में कभी भी
भूलूंगा नहीं। सच कह रहे हैं दीदी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें 25 साल पुराने भी आज तक याद है, जिसे हम भूलते नहीं हैं। तो वो बातें कितना जख्म देती हैं, उनका हमारे शरीर पर भी कितना असर पड़ता होगा, ये भी जरूर होगा ना। तो थोड़ा सा उन बातों का भी हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, उनका थोड़ा सा उल्लेख कीजिएगा। दूसरा, आप देखिए, नशा चढ़ता है जी। आज तक का हमने यही सुना है कि शंकर महादेव जो है भांग पीता था, ये जी। करता था, ये नशा। तो कहते भी हैं सभी नशों में है नुकसान, जी। एक नारायणी नशे में है फायदा। फायदा। कौन सा नारायणी नशा है? जब शिव परमात्मा आते हैं तो हमें ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। जिस ईश्वरीय ज्ञान से हमारे जीवन में क्या है? अनोखा परिवर्तन आता है। अब ये आज हम कौन सा नशा पी करके हम अपने जीवन रूपी गाड़ी को पतन की तरफ ले जा रहे हैं, वो यही नशा है कि मैंपन। जी। तो जिस मैंपन के कारण जो है आज क्या है, कोई कहता है मैं 5 बच्चों का बाप हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। तो ये मैंपन ही हमें नीचे गिरावट की तरफ ले जाता है। जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, फिर हम हमारा जीवन जो है दिन प्रतिदिन धन्य होता जाता है। दीदी एक बात और है, ये कहते हैं शिवरात्रि, जबकि कोई भी जन्मदिन होता है तो उसके साथ रात्रि का शब्द तो इस्तेमाल नहीं होता है। तो शिव के साथ शिवरात्रि का क्या संबंध है? तो शिव का अर्थ तो कल्याणकारी है। जी। रात्रि का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे में एक बार रात्रि आती है। जी। उस रात्रि की बात नहीं है, वो तो रोज ही आती है। हाँ जी दीदी। तो वो रात्रि है जो अज्ञान अंधकार, जी जी, जिसमें चारों तरफ आज लड़ाई झगड़ा दंगा बसार इत्यादि। जी। तो आज देख रहे घर घर में कले कलेश लड़ाई झगड़ा परेशानी इत्यादि। तो ऐसे समय पर परमात्मा क्या करते, इस अंधकार को दूर करते, इसलिए ही शिवरात्रि मनाई जाती है। दीदी एक और पूछेंगे कि देवी, एक तरफ हम कहते हैं भगवान, एक तरफ कहते हैं देवी देवता, तो ये भगवान में और देवी देवता में क्या अंतर है? बहुत अंतर है जी। देवी देवताओं के महिमा भी कहते हैं वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ जी। और शिव परमात्मा की महिमा इससे कुछ अलग भिन्न है। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं, प्यार का वो सागर कहते हैं, शांति का वो सागर। कभी तो इस संसार में शांति लाई है, तभी तो उनको शांति का सागर कहते हैं। चाहे यहाँ पर उन्होंने आकर के सर्व आत्माओं को प्यार रियलाइज कराया है, तभी तो उनको प्यार का सागर कहा जाता है। उन्हें पवित्रता जी का सागर भी कहते हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने आकर ज्ञान के माध्यम के द्वारा इस दुनिया को पवित्र बनाया और 5 तत्वों को भी पवित्र बनाया, मनुष्यों को भी पवित्र बना करके देव समान बनाया। दीदी एक बात और पूछना चाहेंगे कि ये शिव अवतरण कहा जाता है, तो ये अवतरण क्या होता है? इसका मतलब वो आते हैं क्या? जरूर आते हैं। जैसे हमारा भी वास्तव में अवतरण है जी। हमारे अवतरण में और परमात्मा के अवतरण में बहुत अंतर है। जब हम अपने घर से इस सृष्टि पर आते हैं, शरीर में आते हैं, तो फिर हम एक बार आए तो दोबारा हम वापिस नहीं जा सकते अपने घर जी। और परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, उनका अपना शरीर नहीं होता है, उन्हें परकाया दूसरे शरीर में आना होता है और वो प्रकृति के शरीर में बंधन में बनते नहीं है और वो प्रकृति को अधीन करते हैं। तो परमात्मा जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, यही परमात्मा का अवतरण है। तो आपका कहना है कि वो जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते? नहीं आते, इसलिए कहते अजन्मा है, अभोगता है, वो अकर्ता है, जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है।
तो फिर किस समय उनका आना होता होगा, ये भी फिर आपको बताना होगा। परमात्मा इस सृष्टि में तब आते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब इस सृष्टि पर आते हैं। तो कहते हैं ना, परमात्मा को बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ जी। तो आज क्या है दुनिया में, क्या हालत है? हाँ जी, आज तो आज की सबकी दुनिया बिगड़ी में हुई है। बहुत खराब हालत है। ऐसे समय पर परमात्मा आकर के इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। यही सबसे बड़ी परमात्मा की विशेषता है। जी दीदी, और ये पूछना चाहेंगे कि जब शिव धरा पर आते हैं तो वो ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो हम आज तक भी उनका यादगार शिवरात्रि महापर्व के रूप में मना रहे हैं। आप देखिए, आज हम सदियों से, जी वर्षों से परमात्मा को बुलाते आए। जी दीदी। हे पतित पावन आओ, जी। आकर के हमें पावन बनाओ। जी। हे दुख हरता सुख करता, इस सृष्टि पर आओ। जी। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के इस सृष्टि को आध्यात्मिक ज्ञान दे करके कलयुग सृष्टि को परिवर्तन, सतयुग सृष्टि लाने के लिए ईश्वरीय रोशनी देते। जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक चेतन सत्ताई शरीर को चलाने वाली है, एक वो पावर है, पावर के बिना वो इस शरीर चल नहीं सकता। उसकी पहचान सबसे तो पहले परमात्मा आत्मा की पहचान कराता है, फिर अपना परिचय भी देता है और अपने और आत्मा का घर की भी पहचान देते हैं कि मैं कलयुग के अंत में आकर के इस सृष्टि को, पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि बनाता हूँ। जी दीदी, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने कि वो परमात्मा है और हम आत्मा है। तो आपके हिसाब से दोनों अलग अलग हो गए। हम तो आत्मा सो परमात्मा एक ही समझते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परमात्मा कहना, ये परमात्मा स्वयं उसका अंतर बताते हैं। हम सो का अंतर बहुत लंबा है। जी। हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, जी। देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र से स्वयं परमात्मा आकर के ब्राह्मण बनाते हैं। जब ब्राह्मण बनने की, परमात्मा आकर के देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई पर जो बच्चे उस पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, तभी देव समान बनते। तभी तो कहते हैं देवों का देव जब आता है तभी मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये वैसे भी कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री क्या बने, नारायण बने। और परमात्मा इस कलयुग के अंत में आकर के इतनी ऊंची पढ़ाई इस समय पढ़ा रहे हैं। अनेक आत्मा, अनेक परमात्मा के बच्चे अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते जा रहे हैं। दीदी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि शिवरात्रि पर ये जागरण की प्रथा है, तो उससे क्या फायदा है? क्या उससे फायदा होता है कुछ? जागरण वो रोज का जागरण, मंदिर में जाकर पूरी रात है, जो इन नेत्रों से तो क्या खुली आंखें रहती है, परंतु असली जागरण तो ये है मन का जागरण। हमें अपने अंदर की आत्मा को जगाना है, अपने मन को जगाना है। हमारा पहले आत्मा क्या, शरीर के तरफ हमारा बहुत आकर्षण था। हमें शरीर के अंदर कौन सी शक्ति है, इस शरीर को चलाने वाली कौन है, उसको उसकी तरफ हमारा अटेंशन नहीं था। इस समय परमात्मा आकर कहते कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम देह से अलग एक चमकता हुआ सितारा, इस भृगुटी के बीच आत्मा राजा है। तो राजा के कंट्रोल में कौन होगी? मन, बुद्धि, संस्कार। ये आंख, कान, नाक, ये नौकर चाकर। जब राजा पावरफुल है, राजा का कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा तो आत्मा में विल पावर आती है, जिस विल पावर से वो अपने मन बुद्धि को अपने अधिकार में चलाते हैं।
दीदी यही आपने है तो सबसे बहुत सारी बातें बता दी हैं। आत्मा भी अलग है, परमात्मा अलग है, उसके साथ आत्मा के साथ में मन और बुद्धि भी है। तो ये तो बहुत सारी जानकारी लेने का विषय हो गया, उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। एक सवाल और मैं पूछूंगी कि सच्ची शिवरात्रि क्या है? सच्ची सच्ची शिवरात्रि हम कैसे मनाएं जिससे कि शिव बाबा सच में ही हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, हमारे को आशीर्वाद दे। जो भक्तगण हैं वो खुश हो जाए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, महाकुंभ में नहा रहे हैं। आप ये देखिए कितना मेहनत करके, कितनी तकलीफ उठा के, कितना पैसा खर्चा करके और कितनी तादाद में आज महाकुंभ में भक्त आत्माएं नहा रहे हैं। तो इतनी मेहनत वो कर रहे हैं तो उनका फल तो उन्हें मिलना चाहिए ना। तो क्या वो फल उन्हें मिलेगा, उस पर थोड़ा सा आप उल्लेख कीजिएगा। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, इस धरा पर आते हैं, वो यही कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को सहज ज्ञान, सहज योग की शिक्षा दे रहा हूं। जी। जो इस शिक्षा को अपने जीवन में थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे जी। तो उन्हें कुंभ, महाकुंभ और ये जो कहते हैं कि कुंभ में नहाने से, पानी में नहाने से आत्मा पवित्र बनती, ऐसे कोई बात नहीं है। कहते भी है नहाए धोए क्या भला, जब तक ना निकला मन का मैल। जी वो तो भले शरीर में जो कष्ट होता है वो तो उस नहाने से दूर हो जाता है। जी। असली कुंभ ये है, शिव परमात्मा को जब हम सच्चे दिल से, प्यार से उसके गुण गाते हैं, परमात्मा की बातों पर हम अटेंशन देते हैं, परमात्मा के हर बोल को हम महावाक्य समझकर, वरदान समझकर, महादान समझकर जब हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हम यही है सबसे बड़ा महाकुंभ। दीदी आपने तो बहुत सारी जानकारी दे दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं हमारे दर्शकों को आपके द्वारा जो बताई गई हुई शिव शंकर के अलग हैं, देवी देवताएं अलग हैं, उनसे प्राप्तियां भी अलग है ना। तो मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकगण भी रमा दीदी द्वारा बताए गए मार्ग को अच्छे से समझें और सच में इस महाशिवरात्रि पर्व पे, इस महाकुंभ में असली जो सुख और शांति है उसका अनुभव करें। जब आदमी अनुभव करता है तो अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होता है और अनुभव के आधार पर ही आदमी कोई भी काम आसानी से कर लेता है। तो हमारा दर्शकों से अनुरोध है कि वो सुख शांति भवन साहिबाबाद आए और सच्ची सुख और शांति का अनुभव करें, सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाएं, शिव शंकर में भेद जाने, अन्य देवी देवताओं के क्या कर्तव्य हैं, हम मानव के क्या कर्तव्य हैं, इन सब के बारे में भी आकर शिक्षा ग्रहण करें। ये शिक्षा है, कोई चमत्कार नहीं है। भगवान आके ज्ञान दे रहा है ना। आपने जैसा बताया कि भगवान तो आता है ज्ञान देता है ना। तो आए, कोई भी शिक्षक है वो शिक्षा देता है, कोई आशीर्वाद या कृपा नहीं करते हैं। तो हम सभी को शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाना है, लेकिन शिव शंकर सभी को जानकर और पूरे उमंग उत्साह से वो प्राप्तियां करनी है जो प्राप्तियां आज जीवन तक हमने प्राप्त नहीं करी है, तभी हम सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि मना सकेंगे। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।